और आज फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। बड़ी और बुरी खबर यह आ चुकी है कि फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानब से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज, सबसे बड़ा मैच विनर पाकिस्तान का आपको इसके बाद खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। कल आपको मालूम है कि मैच के दौरान फखर जमान ने डाइव लगाई, डाइव भी पूरी नहीं लगाई, बस कोई आधी सी लगाई और फखर जमान इंजर्ड हुए, बैक में उनको प्रॉब्लम हुई और उसके बाद फखर जमान ने फील्ड छोड़ दी। क्योंकि फखर जमान जो एक ही इकलौता बैट्समैन था हमारे पास, सर वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। मतलब फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से हो गया बाहर। ये जो मेरे घंटे गए ना, मेरे घंटे गए, ये जो एक इकलौता स्पिनर एक इकलौता ओपनर लेके जा रहे थे फखर जमान, अब वो सर बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। और अब हमारा घंटा बजेगा इंडिया के हाथों, मैं लिख के दे सकता हूं। बजना पहले भी था सर, बजना पहले भी था। फैंस को मैंने कल कराची में बहुत हर्ट देखा है, जो कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच लूज किया है। तो अब फखर जमान का पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर ना होना और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाना, ये भी एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक जब आपकी रिप्लेसमेंट आ जाती है तो आप फिर वापस कम बैक नहीं कर सकते। और फखर को पाकिस्तान अगर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है और उसको यहाँ दुबई जाने से पहले कराची में छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अब आपको अवेलेबल नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है? एक पहला जो ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान के पास बतौर ओपनर अपने टीम के अंदर फखर जमान की रिप्लेसमेंट शामिल करने के लिए, उसका नाम है इमामुल हक। इमामुल हक की शायद वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 98 रन्स बनाए हैं भाई शाहीन के खिलाफ, बहुत बड़े रन्स बनाए उन्होंने। क्योंकि जिस इनिंग्स में उन्होंने 98 बनाए उसके सामने हुरैरा खड़ा हुआ था, उसने 110 रन बनाए। लेकिन आप पावर ऑफ प्रमोशन, आप पावर ऑफ पीआर देखें कि 98 ऐसे ग्लोरीफाई किए गए कि वो 98 नहीं थे, वो 198 थे। और 110 को ऐसे खामोशी से छुपा दिया गया जैसे वो 110 नहीं थे, वो 11 रन थे। सो पीआर का खेल है, पीआर पे क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की। बाबर आजम पीआर पे यहाँ तक आ गए हैं, यही मोहम्मद रिजवान पीआर पे यहाँ तक आ गए हैं। परफॉर्मेंस दिखाने को इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास सिर्फ बायलैटरल, हमने वहां ये कर दिया, हमने वहां वो कर दिया। मुझे तो इनके फैंस पे तरस आना शुरू हो चुका है। घंटा बज गया जी, घंटा बज गया। रात को भी बजा था, अभी भी बज गया, और कल भी बजेगा, परसों भी बजेगा, तरसों भी बजेगा, अब बजता ही रहेगा। क्योंकि फखर जमान जो एक ही इकलौता बैट्समैन था हमारे पास, सर वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। मतलब फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से हो गया बाहर। ये जो मेरे घंटे गए ना, मेरे घंटे गए, ये जो एक इकलौता स्पिनर एक इकलौता ओपनर लेके जा रहे थे फखर जमान, अब वो सर बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। और अब हमारा घंटा बजेगा इंडिया के हाथों, मैं लिख के दे सकता हूं। बजना पहले भी था सर, बजना पहले भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं था बजना, बजना पहले भी था। लेकिन पहले शायद वन साइडेड बजता, शायद थोड़ी फाइट हो जाती, लेकिन भाईजान अब बजेगा बिल्कुल वन साइडेड घंटा। अब घंटे के साथ साथ छनकना भी बजेगा, हर चीज बजेगी, लिख के दे रहा हूं। क्योंकि फखर जमान बाहर हो गया और ये पिट रहे हैं बैठ के। अब फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। बड़ी और बुरी खबर यह आ चुकी है कि फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानब से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज, सबसे बड़ा मैच विनर पाकिस्तान का आपको इसके बाद खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। कल आपको मालूम है कि मैच के दौरान फखर जमान ने डाइव लगाई, डाइव भी पूरी नहीं लगाई, बस कोई आधी सी लगाई और फखर जमान इंजर्ड हुए, बैक में उनको प्रॉब्लम हुई और उसके बाद फखर जमान ने फील्ड छोड़ दी। बाद में कोई 20 मिनट के लिए फखर जमान
चाहे वो फील्डिंग के लिए आए, और जब बैटिंग की बारी आई तो फखर जमान ने पाकिस्तान की जानब से ओपनिंग नहीं की, और उसके बाद चाहे वो फखर जमान को नंबर 4 पे बैटिंग के लिए भेजा गया, और नंबर 4 पे फखर जमान ने आके बैटिंग की। जितना उस बंदे से हिला जाता था उसने हिल के शॉट्स भी लगाए, चौके भी 1-2 लगाए, और जबरदस्ती के शॉट्स खेलते हुए फखर जमान आउट होके बाहर चले गए। और रात को फखर जमान को बैटिंग करते हुए भी इंतहाई मुश्किल पेश आ रही थी। अब फखर जमान का पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर ना होना और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाना, ये भी एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक जब आपकी रिप्लेसमेंट आ जाती है तो आप फिर वापस कम बैक नहीं कर सकते। और फखर को पाकिस्तान अगर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है और उसको यहाँ दुबई जाने से पहले कराची में छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अब आपको अवेलेबल नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है? एक पहला जो ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान के पास बतौर ओपनर अपने टीम के अंदर फखर जमान की रिप्लेसमेंट शामिल करने के लिए, उसका नाम है इमामुल हक। इमामुल हक की जो एवरेज है वो 46 प्लस की एवरेज है, और उसका पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंडीशन के अंदर उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दूसरी एक चॉइस ये है। दूसरी चॉइस आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, फिर आपके पास मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो भी आपके पास चॉइस है। और हारिस एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं कम से कम उसको इमाम के ऊपर तरजीह नहीं दे सकता, क्योंकि इमाम जो है तो टेक्निकली इस वक्त फखर जमान एज ऑफ आई एम स्पीकिंग इज आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ ज्यादा नाम नहीं है। बस बाबर के लिए खुशी की बात यह है कि उनके चहीते, उनके प्यारे, उनके दुलारे और अल मशहूर फाख्ता प्रोवाइडर इमामुल हक की शायद वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 98 रन बनाए हैं भाई शाहीन के खिलाफ, बहुत बड़े रन बनाए उन्होंने। क्योंकि जिस इनिंग्स में उन्होंने 98 बनाए उसके सामने हुरैरा खड़ा हुआ था, उसने 110 रन बनाए। लेकिन आप पावर ऑफ प्रमोशन और पावर ऑफ पीआर देखें कि 98 ऐसे ग्लोरीफाई किए गए कि वो 98 नहीं थे, वो 198 थे, और 110 को ऐसे खामोशी से छुपा दिया गया जैसे वो 110 नहीं थे, वो 11 रन थे। सो पीआर का खेल है, पीआर पे ही क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की। बाबर आजम पीआर पे यहाँ तक आ गए हैं, यही मोहम्मद रिजवान पीआर पे यहाँ तक आ गए हैं। परफॉर्मेंस दिखाने को इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास सिर्फ बायलैटरल, हमने वहाँ ये कर दिया, हमने वहाँ वो कर दिया। मुझे तो इनके फैंस पे तरस आना शुरू हो चुका है अब। जेन्युइन फैंस नहीं, ये फैन क्लब वालों की मैं बात कर रहा हूँ। उन बेचारों को ना हर चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर आईसीसी का इवेंट हो, वो बेचारे 2019 का ना वो तैयार करके रखते हैं कवर ड्राइव्स, वो इनिंग वर्सेस न्यूजीलैंड। क्योंकि जब कोई बुरा वक्त आता है आईसीसी टूर्नामेंट में, वो बेचारे वो इसी की टिकटॉक के एडिट्स लगा के दुनिया के सामने रख देते हैं। बाकी ये बाबर आजम का शहर है लाहौर, ये भी कल रात से रो रहा है, इसके भी कल से आंसू निकले हुए हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के ताबड़तोड़ बल्लेबाज फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। कल फखर जमान को न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकवर्ड तरीके से गिरने के बाद ये बैक में इंजरी हुई थी, और ये इंजरी के साथ ही वो कल न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करने को भी आए, पर उनको वो तकलीफ़ वहाँ महसूस हुई और वो इस तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए जैसे कि वो हमेशा करते थे। और यही कारण है कि पाकिस्तान 300 प्लस का स्कोर चेस नहीं कर पाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया। पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, जब फखर जमान ऊपर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तब जाकर ही पाकिस्तान 300 प्लस स्कोर लगाती है। और भारत के मैच के पहले ही फखर जमान का इस टूर्नामेंट से बाहर होना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।